आज पुनः एक ऐसा टॉपिक जो कक्षा 9 और 10 के लिए बहुत उपयोगी होता है। कल जैसा कि हम लोगों ने टॉपिक त्रिभुज की बात की थी, तो आज हम लोग त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं, त्रिभुजों के प्रकार, उनकी बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। त्रिभुज के प्रकारों की जब बात की जाती है तो दो बातों का विशेष हमें ध्यान रखना है। त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। दो बेसिस हम लेते हैं जब त्रिभुजों के प्रकार की बात करते हैं। कल जैसा कि हमने आपको लास्ट टाइम में बताया भी था कि कोई भी ट्रायंगल है, तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, जिसमें तीन कोण, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आप देख रहे हैं। ए बी बी सी सी ए तीन भुजाएं हैं। तो सबसे पहले हम कोण के आधार पर, अगर हम बात करें कोण के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं तो उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले कोण के आधार पर बात करें तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नाम से क्लियर है, समकोण यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। बहुत साधारण सी बात है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं एंगल बी यहाँ पर समकोण है, अर्थात एंगल बी 90 डिग्री का है। और जब ऐसी कंडीशन होगी, कोई भी त्रिभुज हो, उसका अगर एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोणों के आधार पर ही दूसरा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, हम न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है जिसका हमने मान लिया कि ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो ये आप देख सकते हैं सभी तीनों कोण यहाँ पर 90 डिग्री से कम है। जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा आधार अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि कोई एक कोण यदि 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक, तो आप देखिए कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। मान लीजिए ये 120 डिग्री है और ये 40 डिग्री है और ये हमने मान लिया कि 20 डिग्री है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ये तो हमने बात की कोणों के आधार पर त्रिभुजों को हम तीन प्रकार से होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं के आधार पर पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नाम से क्लियर है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो,
कोई भी त्रिभुज है, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ध्यान रहे, यदि प्रत्येक भुजा बराबर होगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी आपस में, तो प्रत्येक कोण भी इसका बराबर होगा, अर्थात 60-60 डिग्री का कोण होगा। तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की जब बात हम लोग करते हैं तो विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग डिस्टेंस की हों, अलग अलग लंबाइयों की हों। जैसे मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह की अगर कंडीशन बन जाती है, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अलग अलग लंबाई की माप की होती है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। नंबर 3, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से क्लियर है, सम मीन्स होता है बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मीन्स भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कुछ इस तरह से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ABC, और ये मान लिया हमने कि ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये अलग भुजा है। तो इस तरह से ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यहाँ AB और AC हमने मान लिया कि बराबर है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आज हम लोगों ने त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर अलग अलग हम बता सकते हैं। कोणों के आधार पर 3 प्रकार होते हैं त्रिभुजों के, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज यानी कि प्रत्येक भुजा ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, विषमबाहु त्रिभुज अर्थात प्रत्येक भुजा डिफरेंट लंबाई की होती है, अलग अलग लंबाई की होती है, तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मुझे लगता है त्रिभुज की परिभाषा कल हमने बताई थी, लास्ट टाइम में बताई थी, और आज त्रिभुजों के प्रकार की बात की, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट के आधार पर हम त्रिभुजों के प्रकार को समझ सकते हैं। मुझे लगता है इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं आएगी और नए टॉपिक के साथ पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।